नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सभी जगह श्रद्धालुओं के द्वारा महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस वर्ष यह माह 18 फरवरी शनिवार के दिन पड़ा है। उत्साह मनाया जाता है। इस उत्सव में भक्तों के द्वारा शिव भगवान को दूध, भांग, धतूरा, बैर, गाजर, हरा चना, हरा गेहूं का फल और अनेकों तरह के नए फल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसी मौके पर आज अंबिकापुर के शंकर घाट में भी भक्तों का सैलाब देखने को मिला। इस वर्ष कोरोना के 2 वर्ष के बाद फिर से भक्तों को खुल के पूजा करने का मौका मिला और शंकर घाट में भीड़ की तादाद बहुत अधिक देखने को मिली। वहीं मंदिरों के आसपास खिलौने के दुकान के साथ दुकान भी सजी हुई थी। विशेष है, काफी उत्साह है, बहुत जबरदस्त उत्साह है। देखो ना, पैर रखने की जगह नहीं है। हमेशा जो जिसे रहती है हमेशा बाबा की महिमा, उसे इस बार भी है, कोई अलग नहीं है। कोरोना इसका प्रमाण था, बाबा की महिमा थी कि देख लो अपना देश बहुत बचा है। ये बाबा की महिमा थी। अंबिकापुर विशेष रूप से बचा था। बाबा यहाँ बैठे हैं तो अंबिकापुर की खूब रक्षा होती है। कम 50,000 की भीड़ होगी, कम से कम 50,000 की भीड़। बहुत ही अच्छे और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार महाशिवरात्रि में नागा साधुओं के सानिध्य में महायज्ञ शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन हुआ और बहुत ही तादाद में भीड़ है। भंडारा का आयोजन किया गया है। सभी बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन का चल रहा है। तो अपने साथ है, प्रशासन सामने भी है और कंटिन्यू जिस दिन से हो रहा है लगभग 10 तारीख से, उस दिन से प्रशासन की ड्यूटी यहाँ है। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे यज्ञ भी हो रहा है और महाशिवरात्रि के अवसर पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ कि इस बार पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो इतना खुशी जो मन में है वो नहीं हो पाता। देखिए, इस बार की बिक्री इस वजह से हो रही है कि पिछले जो कोरोना काल हुआ था उसके वजह से न तो कोई पब्लिक घर से अच्छे से पर्व मनाया और न ही कोई उत्सव को मनाया। और इस बार सरकार कोरोना को कंट्रोल जब की है तब पब्लिक में एक अंदर से उमंग जगा और पूरे सरगुजा वासी आपको शंकर घाट में आए हैं यहाँ, और जहाँ 100 की बिक्री थी वहाँ 1000 की बिक्री है। अब अपने यहाँ खास यही है कि हर शिवरात्रि में तो यहाँ पब्लिक जुड़ती थी, भंडारा होता था। खास यही है कि हमारी आज 18 फरवरी को महाशिवरात्रि को शिव शक्ति महायज्ञ का प्रारंभ है। इसमें यही खास है कि सभी पब्लिक लोग और उनका उत्साह है, उमंग है और वैसे ही उमंग रहता था। शिव शक्ति महायज्ञ का प्रारंभ और उसका दर्शन, सभी हवन पूजन का आनंद ले रहे हैं, यही सबसे बड़ा महत्व है। बस यही लाभदायक है कि अपने देश शांति जन कल्याण के लिए धर्म और कर्म की जरूरत है, जिसके द्वारा ये सब अलह कलह सारे नष्ट होते हैं। लोगों की आत्माएं अच्छी होती हैं, बुद्धि अच्छी होती है, परिवार में सद्बुद्धि होती है, लक्ष्मी संपत्ति में प्रकाश होता है और यही होता है और क्या है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बांसबाड़ी में फांसी पर झूलते मिले शव की शिनाख्त करते हुए कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मृतक की शिनाख्त गांधीनगर निवासी अनिल बड़ा के रूप में की है, जो केंद्रीय जेल अंबिकापुर में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह मृतक घर से बिना बताए निकला था और देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा था। वहीं शाम के वक्त वन विभाग के कर्मचारी बांसबाड़ी का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति का शव पेड़ पर झूलता देखकर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने फंदे से शव उतार कर मामले की जांच में जुट गई। मृतक की शिनाख्त कर पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी और मामले की हर पहलू पर जांच कर रही है। ये थाना कोतवाली अंतर्गत जो है जो प्रतापपुर नाका के पास बांसबाड़ी का जंगल है, यहाँ पर एक सरई के पेड़ में एक अज्ञात व्यक्ति का जो है पेड़ में लाश मिला है करके सूचना मिला था। सूचना पर हमने मौके पर पहुँचे और तब तक हमको ये पता चला था कि एक अपने यहाँ एक महिला आरक्षक है, उसके माध्यम से पता चला परिवार का एक जो जेल प्रहरी है आरक्षक, वो अनिल बड़ा वो लापता है सुबह से
तो इस पर संदेह व्यक्त किया और उसका फ़ोटो जब हमने मिले तो वही मैच हो गया और वो जो पहचान हुआ है उसका अनिल बड़ा के रूप में। मृतक अभी प्रथम दृष्टिया में उसका पंचनामा कार्रवाई किया गया है। प्रथम दृष्टिया तो ऐसा लग रहा है कि फांसी लगा है और आगे जो मर्ग जांच में पंचनामा पीएम रिपोर्ट के बाद जो आ गया उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें सूरजपुर जिले के बिहारपुर क्षेत्र के आरआई एक किसान से मालिश करवाते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि मालिश करने वाला किसान केशवपति के तहसील कार्यालय से 9 महीने पहले रिकॉर्ड दुरुस्त कराने को लेकर आदेश पारित किया गया था। तब से लेकर अभी तक पीड़ित किसान आरआई राम सकल सिंह और पटवारी छत्रपाल सिंह के दफ्तर में चक्कर काट रहा है। पटवारी साहब से जाए ले तो भाई अपने काम की जाए ले कि भाई ओके चढ़वाओ की भाई 9 महीने 4-6-9 महीना तो कम नहीं होते। अब मैं जानकारी नहीं जान कहना कि चढ़ जाई हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, चढ़ जाएगा। तो कुछ नहीं, सेवा सहाय कर दी यह कही कि भाई गोड़ हाथ दबा दे नाव को फंड आ तो भाई ओके कर में ये नहीं ना तो ओके कर दे हम भाई। हाँ तो भाई पटवारी साहब थे, पटवारी नहीं है, राय साहब का थोड़ा सियान है तो भाई हाथ गोड़ थोड़ा देख थाल दे जाए थक जाना तो भाई अब हम तो नहीं ना करें तो काम करिए कहना कि हो जाए। हाँ भाई अब इतना दूर ले जाए भाई परेशानी में तो खुद है। अब जात ही गरीब आदमी तो भाई वो में कहे वाली बात भाई नावा टोला ले कर यहाँ ले कर भाई 15-20 बार तो कम ना होते। पर आप आरआई साहब और पटवारी साहब ग्रामीणों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिए हैं कि तहसीलदार साहब आदेश करते हैं, उस आदेश को 10 महीना 12 महीना 1 साल से 8 महीना से लोग चक्कर लगाते हैं, इसके बाद भी पटवारी साहब काम नहीं करते हैं। और इसके बारे में हम लोग ज्ञापन भी दिए थे तहसीलदार साहब, जितने भी हैं इसमें कुछ अधिकारी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से इस क्षेत्र के पटवारी जितने भी हैं सब बिहारपुर में ही रहते हैं, जबकि अपने कार्य क्षेत्र में शासकीय आवास भी बनाया गया है, पर यही बिहारपुर में सब पड़े रहे। अयासी का अड्डा बना लिए हैं, किसानों से मालिश तक भी करते हैं किसानों, इसके बाद भी किसानों का काम नहीं हो पाता है। के माध्यम से मुझे पता चला है कि बिहारपुर तहसील के जो आरआई हैं राम सकल सिंह जी हैं, उनके द्वारा किसी ग्रामीण से जो सेवा या मालिश कराया जा रहा है इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। क्योंकि इसके संबंध में उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और 2-3 बिंदु हैं जिसमें अपन जांच करेंगे कि कार्यालयीन समय है कि नहीं है, जो सेवा करा रहे हैं कि कार्यालय में है कि नहीं है, और वो संबंधित पक्षकार का व्यवसाय क्या है। यदि उनका व्यवसाय सेवा या मालिश संबंधित नहीं होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। कार्य के संबंध में यदि सेवा कराया जा रहा है तो गलत है और उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इसमें यह है कि जो राजस्व अभिलेख का दुरुस्त करने का कार्य है वो पटवारी का कार्य है, और यदि आरआई इस संबंध में उनसे कार्य करवा रहे हैं तो गलत है और इसके संबंध में जांच कर कार्रवाई करेंगे। पटवारी के खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी कि उनको कब आदेश जारी किया गया अभिलेख दुरुस्त संबंध में और अभी तक उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया। यदि ऐसा सिद्ध होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माँ महामाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित जैन आ रहे हैं। मरीजों से मिलने का समय दिनांक 19 फरवरी 2023 रविवार प्रातः 9 बजे से 11 बजे एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रत्येक माह के तीसरे दिन रविवार को उपलब्ध रहेंगे। विशेष इलाज सर दर्द एवं माइग्रेन, मिर्गी, झटका, बेहोशी, लकवा की बीमारी, दिमाग में गठान, सिर में चोट, हेड इंजरी, गर्दन में, कमर में दर्द एवं झिनझिनी, बच्चों में नवजात बीमारियां, सर का बड़ा होना, कमर में गठान, दूरबीन के द्वारा दिमाग एवं स्पाइन का ऑपरेशन। हमारा पता है माँ महामाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुनीता सोनोग्राफी के सामने, दर्रीपारा, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। संपर्क नंबर है 9691081551 7999748789। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी।
विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी, सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज महाशिवरात्रि है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के देवालय में हर हर महादेव की गूंज देखी जा रही है। इसी क्रम में सूरजपुर के प्राचीन काल में ऋषि गम्यग्नि की साधना स्थल रही देवगढ़ में शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इस शिवलिंग के माध्यम से शक्ति स्वरूप पार्वती जी नारी रूप में अंकित है। इस शिवलिंग को शास्त्रों में अर्धनारीश्वर की उपाधि दी गई है। इसे गौरी शंकर मंदिर भी कहते हैं। देवगढ़ में रेणुका नदी के किनारे एकादश रुद्र मंदिरों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। देवगढ़ में गोल्फी मठ की संरचना शैव संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। इसके दर्शनीय स्थल मंदिरों के भग्नावशेष, गौरी शंकर मंदिर, आयताकार भूगत शैली शिव मंदिर, गोल्फी मठ, पुरातात्विक कलात्मक मूर्तियां एवं प्राकृतिक सौंदर्य है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भगवान भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। यही वजह है कि आज सुबह से ही इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु भोलेनाथ से अपनी अर्जी लगाते हुए इस मंदिर में जिला और प्रदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जी सर, मेरे जानकारी के अनुसार मैं वैसे देवगढ़ श्री कांतानाथ वैष्णव पुजारी से मेरा परिचय दे रहा हूं और मेरे नाम में यहाँ 4था पीढ़ी चल रहा है वर्तमान में। और यहाँ सन 1989-80 से लगातार महाशिवरात्रि मेला यहाँ पर भव्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर से सभी आकर उत्तर वाहिनी रेणुका किनारे अर्धनारेश्वर पाषाण शिवलिंग, जिसको जमदाग्नि महर्षि तपो स्थल से प्रसिद्ध है एवं जाना जाता है और आज देवगढ़ धाम से विख्यात है। और यहाँ पर सर जो भी आके मत्था टेकते हैं, अपना मनसा जो भी रखते हैं, वो तुरंत अपने मनवांछित फल पाकर संतुष्ट होते हैं। यहाँ की और क्या मान्यताएं हैं, कैसे यहाँ पर बाबा की स्थापना हुई? जी, यहाँ सर स्वप्न के द्वारा हमारे स्वर्गीय श्री विद्यादास वैष्णव जमगला वासी थे। उनके स्वप्न से ये आपका ज्योतिर्लिंग जो भी है गौरी शंकर अर्धनारेश्वर स्वप्न से निकाल कर स्थापित किए। और ये आपका आज मतलब 50-60 साल पहले की बात है। और वहीं से सर यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं अपना मनवांछित फल प्राप्त कर रहे हैं। बलरामपुर मुख्यालय में हुए मारपीट के मामले में लगातार विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा कार्यवाही की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। 2 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन का आज समापन हुआ है।
स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने 4 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बलरामपुर मुख्यालय में 15 फरवरी को हुए मारपीट के मामला काफी तुल पकड़ लिया था। मारपीट के मामले में पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य फरार आरोपी की तलाश शुरू की है। पुलिस के द्वारा दूसरे पक्ष से भी अपराध कायम करते हुए कार्यवाही शुरू की गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह को भी लगी। जानकारी लगते ही थाने पहुंच पीड़ित परिवार के ऊपर हुए मामला पंजीबद्ध को शून्य करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान विधायक ने पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने सहित पीड़ित पक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को निलंबित करने की मांग करते धरना प्रदर्शन किया गया। 16 फरवरी को 5 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद आज नगर बंद का आह्वान किया गया था, जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने विधायक के आह्वान का समर्थन करते हुए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे और उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं विधायक ने भी आज अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विधायक बृहस्पति सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें 101% उम्मीद है कि उनके मांग पर त्वरित कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो उनके द्वारा इस मामले को सदन में उठाया जाएगा, जहां सरकार को इनकी मांगों पर तत्काल घोषणा करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ते रहेंगे। हम लोगों ने 4 सूत्री मांग को लेकर कहा मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पहली मांग ये है कि जो हमारे जिले में आकर बाहर के लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी किया, मारपीट किया, तोड़फोड़ किया, उनके खिलाफ सख्त कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाए। दूसरा, बलरामपुर जिले वासियों के निर्दोष लोगों के खिलाफ जो शून्य में जो अपराध कायम कर दिया उसको शून्य घोषित किया जाए, उसको खात्मा खारिज किया जाए। और तीसरा बात, जो थाना प्रभारी ने बिना सोचे समझे ऐसा अपराध कायम बलरामपुर वालों के खिलाफ किया है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और चौथी का, जो हमारे ज़िले में एसपी हैं, 2 एडिशनल एसपी हैं, इसके बाद भी एसपी की लापरवाही से सारी ये बातें घटनाक्रम हुआ है और ये दंगा फसाद की स्थिति पैदा करने का कोशिश किया है। आपके संज्ञान में ला दो, वही एसपी यहाँ मोहित गर्ग है जो कवर्धा में दंगा फसाद की स्थिति निर्मित किया था और दंगा फसाद भी भड़काया था। इसलिए ऐसे एसपी को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। एसपी जैसे जवाबदारी दायित्वों का कभी भी उसको नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम लोगों के 4 सूत्री मांग हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और हम लोग आशा करते हैं अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। 101% की गारंटी है। अगर नहीं होगी तभी छत्तीसगढ़ का सदन शुरू हो चुका है और सदन में मामला को उठाएंगे और सदन में घोषणा करना पड़ेगा सरकार को। अन्याय के विरुद्ध हर हालत में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा।
किसी भी आपातकाल में संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर वर्ष एक अनोखा प्रदर्शन किया जाता है। इसमें लोगों को अध्यात्म से जोड़ने और अच्छी राह दिखाने का प्रयास किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा आज स्थानीय कला केंद्र मैदान में अनेकों तरह का मॉडल बना के इसकी प्रस्तुति दिखाई जा रही है, जिसमें अमरनाथ गुफा, शिवलिंग के अनेकों स्वरूप, झांकियां और कुंभकर्ण का कार्टून बनाकर लोगों को संदेश दिया कि जीवन में निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस महाशिवरात्रि के पर्व को परमात्मा शिव के यादगार में मनाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का मतलब है कि रात्रि माना अंधकार। आज सारा मनुष्य जो है वो अज्ञान अंधकार में फंसा हुआ है। मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अज्ञानता आ गई है और मनुष्य इस अज्ञानता के कारण ही दुखी, परेशान और डिप्रेशन, तनाव में है। तो वर्तमान समय सत्य ज्ञान की उनको ज़रूरत है। केवल हमें शिव की पूजा करना, भक्ति करना वही केवल मात्र नहीं, लेकिन वास्तव में उस शिव के सत्य स्वरूप को पहचान कर उनके सत्य ज्ञान को जीवन में अपनाना है। और हमारे अंदर जो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, वो अहंकार रूपी धतुरा या अक का फूल उसके ऊपर अर्पित करके हमें अपने जीवन को आनंदमय, शांतमय बनाना है। यही इस मेले का मुख्य उद्देश्य है और उसके लिए एक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और विभिन्न मॉडल्स के द्वारा उस आध्यात्मिक ज्ञान को, स्वयं की पहचान, वो सत्य परमात्मा कौन है, वर्तमान समय अभी कौन सा चल रहा है और आने वाली दुनिया कैसे होगी, यही सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना इस मेले का उद्देश्य। कला केंद्र के पास इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारे पास मॉडल्स और ये सब बहुत सारे चीज़ थे और वो स्थान बहुत छोटा है, इसलिए हम लोगों ने ये स्थान चुना है। और मैं लगभग 16-17 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं जुड़ी थी तो मैं BSc फाइनल ईयर में थी और जब से मैं ये राजयोग का अभ्यास करने लगी, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छा आने लग गया और मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी की तो उसमें भी सक्सेस रही और टेंशन फ्री होकर के अभी मैं PhD कर रही हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ। तो कैसे सारा काम को करते हुए, मतलब सर्विस करते हुए मैनेज करना है, सर्विस भी करना है, सेंटर भी आना है और अपना कार्य को कैसे करना है, इस राजयोग के द्वारा मेरे को अपने कार्य में बहुत कुशलता मिला और पढ़ाने में भी, जैसे बाकी टीचर हैं
वो सिर्फ हमको मतलब विषय का ज्ञान देते हैं, लेकिन इस राजयोग का अभ्यास करके हम बच्चों को नैतिक मूल्य, उस विषय को पढ़ाते हुए हम नैतिक मूल्यों का ज्ञान कैसे दें, आध्यात्मिकता से आध्यात्मिकता उनके जीवन में कैसे आए, वो सारा चीज़ को भी हम सिलेबस के साथ साथ पढ़ाते हैं। यहाँ पे 7 डेज का राजयोग होता है, जिससे हमें परमात्मा से जुड़ने की एक कला बताई जाती है और हम सच्ची सेवा किस तरीके से कर सकते हैं, अपने मन में 5 विकारों को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन किस तरीके से होता है वो हमें बताया जाता है। सच्ची सेवा, मेडिटेशन हमें पहले आत्मिक दृष्टि में रहना सिखाते हैं, आत्मिक दृष्टि से फिर हम परमात्मा को योग लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिन्हें हम याद करते हैं और हमारे 5 विकार पूरे ख़त्म होते जाते हैं। नहीं, मैं देखा यहाँ पर, मैं पहले भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ देखा मैं इनके द्वारा जो है अभी जो वर्तमान का जो सिचुएशन है, लोगों में जो है काफ़ी भाग दौड़ की ज़िंदगी जो चल रही है, सभी परेशान हैं, कोई जो है, तो यहाँ पर जो है उसका बहुत ही अच्छा मतलब इन लोगों ने चित्रण किया है, बहुत चित्रण किया है कि आप जो है कैसे में मतलब अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अध्यात्म की ओर कैसे ले जा सकते हैं। हमारी वैसे भी मैं जुड़ा तो नहीं हूँ फिलहाल इनसे, लेकिन जो है मैं मतलब देखता हूँ, धार्मिक मैं भी प्रवृत्ति का हूँ और ऊपर से ब्राह्मण भी हूँ, तो मैं जो है ना, तो बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक अमरजीत भगत आज सीतापुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां वे अनेकों कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत अपने कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर सीतापुर महाविद्यालय पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत मंत्री अमरजीत भगत को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान अमरजीत भगत ने एनसीसी, एनएसएस, खेल, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के एनुअल फंक्शन में हम लोग सब आए थे। बहुत उत्साहपूर्वक और बहुत गरिमामय ढंग से आयोजन हुआ और कॉलेज जब से शुरू हुआ था तब से लेकर के कई सोपान को ग्रहण किया है, सोपान को उन्होंने तय किया है। मालूम है कि जब प्रारंभिक स्तर पे कॉलेज स्टार्ट हुआ था उस समय से लेकर के आज तक में, चाहे फैकल्टीज़ को लेकर के हो, चाहे वो विभाग को लेकर के हो, पीजी की क्लासेस स्टार्ट करने के बाद हो, सभी में अनुकरणीय सफलता मिली है और आगे और मिलेगी। अभी नेक्स्ट से जो यहाँ पर ग्रेडिंग किया गया उसमें भी जिले में अच्छा स्थान आया है, उसके लिए भी कॉलेज प्रशासन को बहुत बधाई। आने वाले समय में और कई उपलब्धियां इनके साथ जुड़ने वाली। सीतापुर महाविद्यालय हमेशा चर्चा में रहती है, एनएसवाई के पदाधिकारी ताला जड़ते नजर आते हैं, आखिर समस्या कब तक रहेगी? कई समस्याओं को लेकर ताला जड़ते हैं। चलिए, उन बार कई बार लोगों में गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। हमारी दायरा कहाँ तक रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब जानकारी सब लोगों को रहना चाहिए और हमारे वजह से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर ये भावना लेकर के हम चलेंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्था सुधरेगी। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। आपके शहर अंबिकापुर में राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट की दिव्य प्रदर्शनी एवं बिक्री भव्य शुभारंभ 26 जनवरी से हो गया है, जहां पे आप पाएंगे पश्मीना शॉल, जामर शॉल, हैंडलूम वर्क साड़ी, पानीपत बेडशीट, जयपुरी बेडशीट, लखनवी चिकन कुर्ता साड़ी, साथ ही साथ मनमोहक ड्रेस मटेरियल, बनारसी साड़ी, पानीपत हैंडलूम पर्दे की विस्तृत श्रृंखला, कोलकाता जूट बैग एवं जूता चप्पल, हैदराबादी ज्वेलरी एवं हैदराबादी साड़ी, बॉम्बे फैंसी ज्वेलरी एवं
बॉम्बे फैंसी जूते चप्पलों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही साथ आप यहाँ पे पाएंगे मैसूर की विशेष अगरबत्ती, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ एवं राजस्थानी मुखावास। 50,000 से भी ज़्यादा आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएं एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आज ही अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारें एवं भव्य प्रदर्शनी का लाभ पाएं। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता कला केंद्र मैदान, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 982643